बांग्लादेश में आज जो घटनाएं घट रही है उसे देखकर बड़ा दुख हो रहा है। मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। लेकिन ये कोई नया नहीं है। आज जो हिंदुओं पे अत्याचार आप बांग्लादेश में देख रहे हैं वो कोई नया नहीं है। 1947 में भी हुआ था, 1971-72 में भी हुआ था, 1992 में भी हुआ था, और आज 2024 में 47, 71, 72, 92 की ये पुनरावृत्ति है। हर बार ये घटनाएं घटती है और लोग वहां से बगल में बच्चा लिए, हाथ में पोटला लिए, बैग लिए, सब कुछ छोड़ के भाग के भारत में आके शरण ले लेते थे। हर बार ऐसा होता था। और बांग्लादेश से आने वाले लोगों से अगर आज भी आप यहां बात करिएगा, भारत में जो शरणार्थी बन के आए और आज यहाँ के मूल निवासी बन गए हैं, उनसे जब भी आप बात करिएगा तो वो चर्चा करेंगे कि जब मैं बांग्लादेश छोड़ के आया तो मेरे तालाब में भरा हुआ मछली था, मेरा 3 फसल का जमीन था, नारियल गाछ जो था, नारियल का जो पेड़ था उसमें बड़ा बड़ा नारियल था। ये सारी यादें वो आज भी वहां से लेके आए और आज भी ये यादें उनके साथ है। लेकिन वो भूल गए हैं कि वो वहां से क्यों भागे, भागने का मूल कारण क्या था। मूल कारण ये था कि वो हिंदू थे और वहां वो अल्पसंख्यक हो गए थे, और जो बहुसंख्यक लोग थे वो मुसलमान थे, और जहां भी मुसलमान बहुसंख्यक होंगे हिंदुओं का रहना वहां मुश्किल है। इसीलिए वो अपने धर्म को बचाने के लिए उनकी बहनों का बलात्कार हुआ, उनके घरों को जलाया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता अगर वो नहीं भागते तो इसीलिए वो अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए वो भाग के भारत आ गए। लेकिन यहां आके सब भूल गए। आज वो यहां आके बांग्लादेश में जो घट रहा है वो आज वो सारे 47, 92 इन सब की पुनरावृत्ति है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ बार बार? वहां से आने के बाद लोग यहां पे सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार की जो घटना है वो हर बार की घटना से कुछ अलग है। आज बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, हिंदुओं के कारण नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार हिंदुओं पे शुरू हो गया। इस बार की घटना हर बार की घटना से थोड़ा अलग इसलिए है कि इस बार आज जो घट रहा है उसका मूल कारण है कि वहां पे हिंदू एकत्र होकर विरोध कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज आज जो वो कर रहे हैं उनको एक दिन वो जननायक के रूप में जाने जाएंगे। उन्होंने सबको बताया कि भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, उन्होंने बोला है कि वो वहां के भूमिपुत्र हैं और उनका ही अधिकार है उस जगह पे, इसलिए वो अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे, लड़ेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब चिन्मयानंद जी को गुरु गोविंद सिंह के तरह पूजा जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब शिवाजी के तरह उनके छवि को हम अपने दीवारों पे टांगेंगे, सारे दुनिया के हिंदू टांगेंगे, क्योंकि वो आज बंगाली हिंदुओं को एकत्रित करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए उनको वहां रहने नहीं देने का, उनको जेल में डाल दिया गया है, भयंकर अत्याचार कर रहा है यूनुस सरकार। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि यहां आके सब कुछ भुला दिया जाता है। इन अत्याचारों को भी कहा जाता है भूल जाओ, तुम सेकुलर हो, हिंदू मुस्लिम भाई है, दोनों में भाईचारा है, ये देश सेक्युलर है, संविधान हाथ में लेके लोग घूमते हैं। इसके पीछे अगर कोई षड्यंत्रकारी जो ऐसा करता है तो वो है जेएनयू ब्रांड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों ने हमेशा कांग्रेस के साथ मिलकर हमारे जो भी विस्थापित हिंदू आए उनको वो घटनाएं
जो मूल कारण है हमेशा विवाद का, उसको भुलवा देते हैं, उनको याद नहीं रखने देते। आप सोचिए, ये स्थिति अगर बनी रही तो एक दिन जो आज बांग्लादेश में हुआ, कल वो बंगाल के बॉर्डर इलाके में होगा, धीरे धीरे पूरे बंगाल में होगा। अब जाएंगे कहां? कभी सोचा है? नहीं सोचा। तो इसीलिए अगर आपको बचे रहना है तो एक रहिए। आज जो षड्यंत्र कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जाति पाति में बांटकर हिंदुओं को कमजोर करके अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो अगर वैसा होता रहा तो आपकी हस्ती मिट जाएगी। इस देश के मुसलमानों को मैं बता दूं, भारत में आप भी अल्पसंख्यक हैं, आपको क्या मिला है और बांग्लादेश में जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको क्या मिला, इन दोनों में फर्क क्या है आप जानते हैं? बांग्लादेश में उनके ऊपर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहनों को रेप किया जा रहा है, उनका संपत्ति लूटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनको पर्सनल लॉ मिला है। वो हुमायूं कबीर, अभी रिसेंट, इसके पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हुमायूं कबीर कह रहा है कि वो टीएमसी का एक विधायक है कि हिंदुओं को 30% हिंदुओं को काट के गंगा भगीरथी नदी में बहा देंगे। ये हिम्मत कलकत्ता के राज प्लैनेट में तोहा सिद्दीकी जैसे लोग हिंदुओं को धमकाते हैं। ये फर्क है आप भारत के अल्पसंख्यक और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये भले यहां सेक्युलर बन के आपके साथ इस देश को अस्थिर करने के लिए खड़े हैं, लेकिन यही कम्युनिस्ट जहां इनकी सत्ता है वहां इस्लाम बैन है। जो हालत बांग्लादेश में हिंदुओं की है उससे भी बदतर हालत चीन में, जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, विगर मुसलमानों का है, वहां भी 3.5 करोड़ विगर मुसलमान है। उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, उनको उनकी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ने दी जाती, मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बना दिया जाता है। ये पूरे देश को अगर कोई अस्थिर करके रखा है तो ये वामपंथी। अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो आप, जैसे इमाम बुखारी ने और मुसलमानों ने यहां से एक वार्ता दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, आप एकजुट होकर इसका विरोध करिए। ये देश की संप्रभुता बची रहेगी, सब सुरक्षित रहेंगे, मिलके रहेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो मैं हिंदुओं को बताता हूं कि यहां इस देश में अगर बचे रहना है, इस देश के एक एक नागरिक को मैं कह रहा हूं, बचे रहना है तो एक रहिए, सेफ रहिएगा, वरना बटोगे तो कटोगे।